नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हम लाए हैं टॉप 50 जी के क्वेश्चन पार्ट 7। इसके पहले हम 6 पार्ट डाल चुके हैं जिसमें आपके 300 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट 7। पहला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? हवा महत्वपूर्ण है, नमी महत्वपूर्ण है, उपयुक्त तापमान भी, लेकिन सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। नया है, अगला है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल गर्मियों में जून जुलाई में बोई जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो किया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया है, जो एक भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। रबी की फसल कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में, दीपावली के बाद जो है रबी की फसल बोई जाती है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये रबी के नाम से जाना जाता है। भारतीय किस्में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बहुत ही खरीफ का मौसम या खरीफ की फसल। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोगशाला किसकी पहचान के लिए किया जाता है? मतलब डीएनए टेस्ट जो होता है माता पिता की पहचान के लिए यहाँ किया जाता है, कोई बलात्कारी है उसकी भी पहचान के लिए, चोर की पहचान के लिए भी किया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी है। फिंगरप्रिंट जो डीएनए का होता है वो माँ बाप के बच्चों से मेल खाते हैं, कोई बलात्कारी है उसके भी या चोर के भी, तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये रवि के नाम से जाना जाता है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब कोई में से एक होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, या तो डीएनए या आरएनए। एम्पियर मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का नहीं, विद्युत आवेश का नहीं। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष समय का मात्रक होता है। जो 4 साल के बाद वर्ष आता है उसे अधिवर्ष कहते हैं, जो 4 से डिवाइड होता है, तो मात्रक है। चंद्रमास 15 दिन का होता है, मात्रक है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो दोस्तों दूरी की इकाई होती है पारसेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही। समुद्री मील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, सेल्सियस होती है ताप की इकाई, इसलिए ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन होता है दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक। पास्कल इकाई है, पास्कल, बैरोमीटर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये सब इकाइयां होती हैं दाब के। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल आप याद रखिए, जो धान के साथ बोई जाती है वो सभी खरीफ की फसलें हैं, लेकिन इसमें चना है, ये धान के साथ नहीं बोया जाता, इसीलिए खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो गेहूं के साथ बोई जाती है वो सारी रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं, जो मसूर रबी की फसलें हैं, लेकिन मूंगफली रबी की फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन कीट आकर्षक फसल है? मतलब कौन सी फसल जो कीट को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? वो दोस्तों भिंडी है। भिंडी के पुष्प और भिंडी का फल भी कीटों को बहुत आकर्षित करता है।
निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी है? तो नगदी फसल वो होती है जिसे मार्केट में काट के तुरंत मार्केट में बेच के पैसा प्राप्त कर सके, तो वो है इन तीनों में तंबाकू। तंबाकू, गन्ना, कपास, ये सारी नगदी फसलें होती हैं। चाय। निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादक है, मतलब जिससे हम पेट्रोल का उत्पादन कर सकते हैं, वो होता है करेज। ना अरहर से, मटर से, चना, इनसे किसी से नहीं कर सकते, करेज से कर सकते हैं। निम्नलिखित से चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है। इथेनॉल के लिए की जाती है साथियों जेट्रोफा की खेती। जो जेट्रोफा होता है उसकी खेती इथेनॉल के लिए की जाती है। रेशा फसलें निम्नलिखित से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, इसमें अलसी नहीं, गन्ना नहीं है। कपास, मक्का, तंबाकू, इसमें तंबाकू नहीं है। कपास, सन, जूट, इसमें तीनों फसलें जो हैं वो हैं रेशेदार फसलें। जीवन की मूलभूत इकाई, जैसे पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होता है, इसी प्रकार जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका ये नहीं होती, सभी देह ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, जैसे तंत्रिका कोशिका अलग प्रकार की, गुर्दे की कोशिका अलग प्रकार की, हृदय की कोशिका अलग प्रकार की, इसलिए ऑप्शन डी इसका हमारा ये गलत होने के कारण यही ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो साथियों ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो हरा वर्णक है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में बहुतायत से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से नहीं, केवल केंद्रक द्रव्य से नहीं, कोशिका द्रव्य केंद्र नहीं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो शरीर के अंग होते हैं उन्हें ऑर्गन कहते हैं, और जो कोशिका के अंग होते हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, तो हमारे शरीर में 80% जल होता है, तो कोशिका में भी 80% जल होगा। निम्नलिखित से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है साथियों लाल रक्त कोशिका में, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें कोई भी नाभिक या न्यूक्लियस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं का आत्मघाती वेग या सुसाइड वेग कहलाता है? वो होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट है निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? जो अर्धपारगम्य होता है वो होती है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका की झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रान होती है, अर्धपारगम्य होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। यहीं से कोशिका के लिए एनर्जी का उत्पादन होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत हिंदी में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है वो है लाल रक्त कोशिकाओं में। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक केंद्र है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है न्यूक्लियस, उसका नाभिक, उसका न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी जीवित कोशिका है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग कोशिका समूह डीएनए का होता है? सूत्रिका, केंद्रक, हरित लवक, हरित लवक में कोई डीएनए नहीं होता। सूत्रिका गाल्जी बॉडी में कोई डीएनए नहीं होता। सूत्रिका जीव द्रव्य, केंद्रक इसमें नहीं होता है। ये होता है हरित लवक, तो ये होता है सूत्र कणिका, जीव द्रव्य और केंद्रक, इसमें डीएनए समूह होता है। हरित लवक जिसमें आ गया वो गलत है।
डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, उसमें एक नाइट्रोजनी बेस होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और एक फास्फेट समूह होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन ए सही है। किस देश की गाय टी कप ऑफ टाउ टी कप ऑफ काउ कहलाती है? ये हमारे देश की गाय है जो कम दूध देने के कारण टी कप ऑफ काउ कहलाती हैं। इंडिया सही है। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ये साहिवाल है, बहुत ही ज्यादा दूध देती है। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर एक गाय की नस्ल है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता भी एक गाय की। ये दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक में क्या रहता है? आरएनए में इन दोनों में एडेनिन होता है, ग्वाडिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है, इसलिए थाइमिन हमारा ऑप्शन सही होता है। आरएनए के प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म हरित लवक का कार्य होता है। प्रकृति बनाना नहीं। अनुवाद करना नहीं, अनुवाद करना ये नहीं होता है। डीएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए, राइबोसोम्स यानी कि राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोज, ये होते हैं राइबोज। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र में होते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना बहुत इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये आता है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाया हूं। ये है फोबोस लेवेने ने। सबसे पहले डीएनए को अलग करने का श्रेय फोबोस लेवेने को जाता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंध जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, एचएच बॉन्ड्स के द्वारा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए के ये तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है साथियों अनुलेखन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चंस के साथ।